माध्यमिक 2023 के कैंडिडेट्स रिजल्ट अनाउंस हो चुका है और आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है और आप सोच रहे हैं कि आप रिव्यू या स्क्रूटनी नहीं करवाएंगे क्योंकि आपको लगता है आपकी कॉपी आप खुद देखना चाहते हैं जिससे आपका मार्क्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा आप पता करना चाहते हैं। तो इस सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लेवल को अचीव करने के लिए आपके पास एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं आरटीआई। आरटीआई 2005 के तहत आपको अपने आंसर स्क्रिप्ट की एक फोटोकॉपी दी जाएगी ऑथराइज पर्सनल्स को और आप अपने कॉपी को खुद चेक करके पता कर सकते हैं कि जो आपको मार्क्स जहां जहां दिए गए हैं वो सही है या नहीं। कहीं पर किसी चेंजेस को करवाने के लिए रिक्वायरमेंट अगर आपको है, आपको लगता है कि यहाँ पर कोई चेंजेस हो सकते हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो कर दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, मार्क्स चेंजेस जो होंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस पूरे प्रोसेस के बारे में गवर्नमेंट का जो पूरा पोर्टल है क्या कहता है, कैसे नोटिफिकेशन आए हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, इंक्लूडिंग ऑल द डिटेल अदर क्वेश्चंस लाइक कितने चार्जेस पड़ने वाले हैं, कैसा प्रोसेस होने वाला है, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, ऑल दिस। इफ यू वांट टू नो ऑल दोस क्वेश्चंस, प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। Welcome back to the channel everyone. This is Mohammad Sawaz Alam and you are watching Navrat Tutorial video. West Bengal Board क्लास 10 माध्यमिक 2023 रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं और आपको अपने मार्क्स से सेटिस्फैक्शन नहीं है। पीपीआर और पीपीएस के बारे में तो मैंने डिटेल में डिस्कस किया था। अगर आपको नहीं पता है, ऊपर वीडियो में दे देता हूँ, लिंक पे जाकर वीडियो को प्लीज देख लीजिए, जहां से आपको ये पता चलेगा कि पीपीआर और पीपीएस में क्या होता है। अब इस पॉइंट पर आते हैं कि आप उनसे सेटिस्फाइड नहीं है, रिव्यू और स्क्रूटनी आपके लिए एनफ नहीं है, आपको लगता है कि आप आपके मार्क्स को खुद देखना चाहते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन चाहते हैं कि हाँ जो मार्क्स मुझे जहाँ दी गई है वो मैं अचीव करता हूँ, वो मैं डिजर्व करता हूँ या नहीं, और मैं कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स अचीव कर सकता हूँ। तो इसका एक प्रोसेस है जिसे हम कहते हैं आरटीआई। आरटीआई 2005 में लॉन्च की गई थी, जिसके तहत आपको आपके आंसर स्क्रिप्ट की फोटोकॉपी दी जाएगी, आप उसके बेसिस पर देख सकते हैं। तो ये किसे दी जाएगी, इसका प्रोसेस क्या है, इसके लिए गवर्नमेंट ने और कितने चार्जेस पे करने पड़ते हैं, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन दे दी है, जिसके बारे में डिटेल्स में हम समझेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर जो गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, जिसके बेसिस पर हम लोग ये सारी चीजें समझने वाले हैं। तो लैपटॉप स्क्रीन पर सारी चीजों को डिटेल्स में देखते हैं। आप देख सकते हैं ये गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन है, ये जो मेमो नंबर है ये भी दे दिया गया है, डेट 19 ऑफ में, जिस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस हुआ है उसी दिन आ चुकी थी। प्रोसीजर टू अप्लाई द सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट फॉर माध्यमिक परीक्षा 2023 अंडर आरटीआई 2005। तो आप 2005 के तहत अपने कॉपी की जो सर्टिफिकेट कॉपी है वो देख सकते हैं। द एप्लीकेशन में बी डन इन अ व्हाइट पेपर और इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन इन द पेज नंबर 3। इस पेज के 3 नंबर में एक फॉर्मेट दिया गया है जिसमें सारी चीजें बता दी गई है। अगर फिर भी आप व्हाइट पेपर पे लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, वो फॉर्मेट जो है मैं आपको दे दूंगा, आप पीडीएफ से डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडेड है। जो चार्जेस है वो है कोर्ट फीस 10 रुपए का। तो याद रखिए इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, आपको 10 रुपए का चार्जेस नहीं बल्कि कोर्ट फीस 10 रुपए का देना है। इसके बारे में आप अपने नियरेस्ट कोर्ट में जाकर पता कर सकते हैं कैसे ये कोर्ट फी पे किया जाता है। अब समझते हैं कहाँ से अप्लाई करना है। तो देखिए आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं आपको उसी रीजन में करना पड़ेगा, अपने रीजनल ऑफिस में, आप कहीं भी किसी भी जगह पर नहीं कर सकते हैं। रीजनल ऑफिस 4 जगह दिए गए हैं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन तो उन्होंने रेफरेंस के लिए ये बता दिया है कि अगर आपका रोल नंबर 8, 6 और 4 और 2 से स्टार्ट होता है तो आप इन रीजन्स में जाकर अप्लाई कर सकते हो। तो काइंडली से ठीक से समझ लीजिए, 8 होने पर आप नॉर्थ बंगाल में, 6 होने पर आप बर्धमान में, 4 होने पर आप मेदिनीपुर में और 2 होने पर आप कोलकाता में अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो गवर्नमेंट ने हमें अनाउंस कर दिए हैं कि ये चीजें आपको फुलफिल करनी पड़ेंगी इन केस यू वांट टू अप्लाई फॉर इट। चलिए एक एक करके उनको समझते हैं। पहला है द एप्लीकेशन मस्ट रीच द रिस्पेक्टिव रीजनल ऑफिस ऑफ द बोर्ड विद इन 75 days फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द रिजल्ट, that is within 2nd of August 2003, failing without failing with the application shall not be entertained। so अगर कोई इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पाता है उसके एप्लीकेशन को सबमिट नहीं किया जाएगा। 2 अगस्त 2023 आपके लिए आखिरी डेट है। अब याद रखिए यहाँ पर पीपीआर और पीपीएस भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप आरटीआई की तरफ जाना चाहते हैं, आपके लिए जो 2 अगस्त का डेट है उससे पहले आपको याद रखना है कि आपके पास 3rd का भी एक डेट है जो पीपीआर और पीपीएस के लिए दिया गया था, जो कि लास्ट प्रीवियस मंथ में है। तो आपको उस बात को ध्यान रखते हुए इसे करना है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहा गया है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मार्कशीट मस्ट बी अटैच विद द एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द फोन नंबर। तो जब आप ये करेंगे तो इसके साथ आप जो फॉर्मेट दिया गया है जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ नेक्स्ट पेज पर, आप उसे फिलअप करेंगे, उसके साथ अपने मार्कशीट का एक कॉपी डालेंगे, फोटो कॉपी डालेंगे यानी जेरॉक्स करवाएंगे और उसे सेल्फ अटेस्टेड करेंगे यानी आप खुद वहां साइन करेंगे। उसके नीचे आप अपना मोबाइल नंबर लिख देंगे ताकि वो आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, समझिएगा। ओनली सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट as cleared for under RTI Act 2005 will be handed over to the candidate or his or her natural or legal guardian showing paper document of the identification or authorization letter of the candidate। तो क्या कहा जा रहा है, अगर कैंडिडेट खुद जाएंगे तो वो बेशक देख सकते हैं, लेकिन उनकी जगह पर
उनके गार्जियन जो नेचुरल गार्जियन है या कोई ऑथराइज्ड गार्जियन है विथ एन ऑथराइजेशन लेटर बाय द कैंडिडेट, अगर होगा तो वो जा सकते हैं, जिसके बेसिस पर वो आंसर स्क्रिप्ट को ले सकते हैं। यहाँ पर जो आंसर स्क्रिप्ट दी जाएगी वो ओरिजिनल की जेरॉक्स कॉपी होगी, इसलिए जेरॉक्स का एक चार्जेस भी ऐड होता है, उसके बारे में भी बताता हूँ। नो अदर पर्सन विल बी अलाउड टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट, कोई और नहीं ले सकता। अगर कोई भी जाता है और क्लेम करता है कि मैं इस स्टूडेंट का ये गार्जियन हूँ और ये मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, इवन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, दैट विल नॉट बी एंटरटेन्ड। आपको सिर्फ ऑथराइजेशन लेटर चाहिए होगा, जो जिसके बेसिस पर आप ये कर सकते हैं, कि अगर कैंडिडेट खुद जाएंगे तो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट, फॉर सप्लाई ऑफ द सर्टिफिकेट कॉपी ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट और फोटोकॉपी चार्जेस ऑफ 2 रुपीज पर पेजेस विल बी गिवन। तो अगर आपको ये चाहिए तो आपको 2 रुपए पर पेज का जेरॉक्स का रेट आपको पे करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पर अपने कॉपी को इवेलुएट करेंगे, मतलब आप पा सकते हैं। द एप्लीकेशन विल बी इन्फॉर्म the applicant will be informed with the date and the time collection of the certificate copy of the written answer script by post or phone। तो आपने अप्लाई कर दिया तो आपको आपका आरटीआई के तहत आपकी ये कॉपी जो फोटो कॉपी दी जाएगी, ये कब मिलेगी, इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन पोस्ट के थ्रू या फोन के थ्रू गवर्नमेंट खुद बता देगी। इसलिए आपको जो नंबर देना है ध्यान से देना है, उस और जो पोस्टल एड्रेस देना है वो भी अच्छे से देना है, ताकि डिटेल में आप तक सब कुछ पहुंच पाए। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा कि पोस्टल एड्रेस के केस में आप पोस्ट ऑफिस को रेगुलर विजिट करें कि आपके लिए कोई आया है या नहीं, क्योंकि दे आर नॉट गोइंग टू गिव टू मच अटेंशन टू दिस, वो लोग इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको हमेशा इसे ध्यान रखना है, लेकिन कब से आपको ध्यान रखना है ये भी समझ लेते हैं आगे। If the applicant has applied for PPR or PPS, the RTI application for the certified copies shall be done just after the publication of PPR and PPS result only। मतलब अगर आपने PPR और PPS भी अप्लाई कर दिया है, उस कंडीशन में PPR और PPS का रिजल्ट आउट होने से पहले आपको ये नहीं मिलेगा। पहले PPR PPS को कंप्लीट होने दीजिए, तभी आपको सर्टिफाइड कॉपीज दी जाएगी। The applicant under RTI Act only collects certified copy of the written answer script. There is no connection of re-evaluation with the application under RTI Act 2005। मतलब कोई ये उम्मीद ना करे कि आपकी री-इवैल्यूएशन की जाएगी, आपको लगेगा कि आप दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, नहीं, उस एग्जामिनेशन को आप दोबारा नहीं दे सकते हैं। इसका री-इवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं है, ये बस अपने आंसर स्क्रिप्ट को देखने के लिए है कि आपने जो लिखा है वहां पर जो टीचर ने करेक्शन किया वो कैसे किया है। The application for certified copies of answer script made under RTI Act 2005 will be rejected if there is no court fees and or fuller signature और complete postal address of the applicant। तो ये वो कंडीशंस बन सकते हैं जिस पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। कंडीशन सुन लीजिए, पहला, आपने फीस सही से सबमिट नहीं किया है, कोर्ट फीस सबमिट नहीं किया गया, आपने फुल सिग्नेचर नहीं दिया है, आपने पोस्टल एड्रेस सही नहीं दिया है विद मोबाइल नंबर, याद रखिएगा। इसके बाद कह रहा है नो एप्लीकेशन फीस इज रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स हु बिलोंग्स टू बीपीएल। बीपीएल कैटेगरी के लिए कोई फीस नहीं है, बट फिर भी अगर आपके पास बीपीएल का कोई प्रूफ नहीं है तो प्लीज आप ये रिस्क ना लें, क्योंकि अमाउंट बहुत ही छोटा सा है। सिर्फ इस छोटे सा अमाउंट के लिए आपको पता है आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आप बीपीएल से बिलोंग करते हैं और आपके पास सारे सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है, तभी आप बीपीएल के बेनिफिट्स को उठाने की कोशिश करें। अदरवाइज मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगा, स्मॉल फीस अमाउंट है, प्लीज बियर कर लें। On receipt of the prayer regarding the wrong total, wrong gauging, unmarked answers, if detected by the same shall be rectified without any extra charges। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आपने कॉपी ले ली है और उसमें आपको दिखता है कहीं पर रॉन्ग टोटल किया गया है, आपका केजिंग जो किया जाता है मार्क्स का, यानी हर एक क्वेश्चन के नंबर के रिस्पेक्ट में जो मार्क्स होता है वो गलत दे दिया गया है, अनमार्क्ड आंसर है, मतलब किसी क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया गया है, ऐसा कुछ आप डिटेक्ट कर सकते हैं और आपको कॉपी में लगता है कि कहीं पर मार्क्स बढ़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट ये मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा, आपको उसके लिए मार्क्स रिवॉर्ड कर दिया जाएगा। यही आपका बेनिफिट होने वाला है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आ गया होगा, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आते हैं उस फॉर्मेट को। तो ये वो फॉर्मेट है जो आपको कहा गया है सबमिट करने के लिए। आप इस फॉर्मेट को डायरेक्टली एप्लीकेशन के फॉर्मेट पे भी लिख सकते हैं, पीडीएफ को हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए, वहां से प्रिंट आउट करके इसे फिलअप करके सबमिट कर सकते हैं। डू अंडरस्टैंड? जब आप इसे सबमिट करेंगे आपको अपना मार्क्सशीट का फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड विथ मोबाइल नंबर सबमिट करना है, याद रखिएगा। तो दैट्स इट अबाउट द आरटीआई। आई होप कि गवर्नमेंट का ये जो नोटिफिकेशन है ये भी आपको क्लियर हो चुका है। तो ये तो हमारा आज का वीडियो, आरटीआई के बारे में डिटेल्स में आपको सब कुछ बता दिया गया है। इसके बाद अगर आप आरटीआई अप्लाई करना चाहते हैं, डू अप्लाई इट, और बाकी पीपीआर और पीपीएस के लिए जो वीडियो आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उन पर आप क्लिक कर सकते हैं। पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड लिंक भी दिया गया है, काइंडली उस पर क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड करें। तो आज का वीडियो इतना दूर रहेगा, मिलता है अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।